हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम चुस्त तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं पहले कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स बेटा, वेरिएबल्स दो शब्द से मिलकर बनता है। वेरी करने में जो एबल्स होते हैं, ऐसे टर्म्स जो कि वेरी करने में एबल हो। वेरी करने में एबल मतलब जो कि जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, लगातार चेंज होती रहे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जितने भी एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं, जितने भी एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बच्चा वेरिएबल्स। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। मतलब कि जो भी एल्जेब्रा की वैल्यू होगी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती बच्चा। क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती। उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। कभी एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, कभी कुछ आएगी, कभी कुछ आएगी, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मतलब ऐसी इक्वेशंस जो कि लीनियर है। लीनियर मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल है। ये मतलब एक ही लाइन की इक्वेशंस हैं। एक ही लाइन मतलब एक मतलब इक्वल टू में, एक तरफ इक्वल टू में और एक तरफ इक्वल टू में, बस दो ही। और दूसरी बात, एक वन वेरिएबल मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही ऐसा टर्म है जो वेरी कर सकता है। मतलब अगर उस पूरी क्वेश्चन में x है तो x, पूरी क्वेश्चन में y है तो y, z है तो z। मतलब आपको किसी भी क्वेश्चंस में दो टर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। दो टर्म्स मतलब दो टर्म्स, ऐसे दो टर्म्स जो वेरिएबल्स, जो वेरी करने में एबल्स हो, वो आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात के पढ़ने वाले। क्या बात है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ऐसे क्वेश्चन जो कि वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम बात करने बेटा, लिखा हुआ है 2x + 6 = 5। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल क्या है, x। सिर्फ आपके पास कितना वेरिएबल है, एक। बाकी पूरी इक्वेशन में आप देखिए कहीं पर और दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हमें इस चैप्टर में करना क्या है कि हमें बस उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा आप दो मेथड समझिए इसको, दो मेथड्स। ठीक, दो मेथड। पहला कि वेरिएबल्स को निकालने के लिए आपके पास क्या मेथड है, एक, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो अपने दिमाग में आप बस एक चीज रख के चलिए कि आपको x चाहिए, x के अलावा कुछ नहीं। तो ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 मतलब 6 - 5 और -5 - 6, ये हो जाएगा माइनस का 1। और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/(-1/2)। दूसरी तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, जैसे हमने लिखा 6x + 5, और हमने लिख दिया बेटा कि अब दूसरा तरीका क्या होता है कि एक तरीके हमारे पास यहाँ प्लस का 6 है = 5, हमारे पास प्लस का 6 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 6, और उधर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई में, इधर 2 डिवाइड में करेंगे, इधर 2 डिवाइड में करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा x = -1/2। तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप जा सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में लीनियर वन वेरिएबल में बस इतना ही है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन तो भर के, जैसे आपको इस चैप्टर में जो बहुत ज्यादा बातें होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ बारे बातें होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आपको दिमाग खराब करने वाला है, बाकी कुछ नहीं। आइए एक दो क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है, हाँ, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, मैंने 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो 2x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 में कराऊंगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे कराऊंगा तो ये हो जाएगा 12। अब ये इधर प्लस का है बेटा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस का 3x, और ये इधर बेटा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस का। ये हम क्यों कर रहे हैं सर, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें वेरिएबल एक तरफ मिल जाए और कांस्टेंट एक तरफ मिल जाए। यहाँ दोनों को माइनस कराएंगे तो माइनस का x आएगा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 26, और x इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस का 26। क्लियर है बात, क्लियर है बात, हाँ ना बोल भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस पूरे ही चैप्टर के दौरान। आइए एक क्वेश्चन हम आपको वो करा देते हैं कि एलसीएम वाला होता है, सिर्फ एक। जैसे कि अपने पास है
1/4 ब्रेकेट में लिख दिया हमने x प्लस 4, यहाँ लिख दिया 3/2, यहाँ लिख दिया x माइनस 2। ठीक, तो क्या करेंगे बेटा, इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 1/x का मल्टीप्लाई कराया तो बेटा ये हो जाएगा 1/4x, यहाँ पर कराया तो 1/4 इंटू में 4, यहाँ पर 3। ठीक, और यहाँ पर कराया बेटा 3/2 का मल्टीप्लाई कराया x से, माइनस का साइन लगाया, 3/2 का मल्टीप्लाई कराया 2 से, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो x/4 हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को काट देंगे तो कितना आएगा बेटा प्लस का 1, और यहाँ पर लिखेंगे तो बेटा 3/2x हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब फिर से वही टर्म वेरिएबल एक तरफ, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का x/4 माइनस का 3x/2, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम डायरेक्ट जोड़ या घटा भी सकते हैं, जब आप पढ़ के आए पीछे, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस का 6x अपान में 4 2 जा 4 कितना ऐसे में हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा माइनस का 4। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा x माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 60, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा बेटा माइनस का 5x और इक्वल टू में माइनस का 60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 16/5, कितना आ गया 16/5। तो ये आपका आंसर। क्लियर है बात, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन इतना ही है चैप्टर, देखिए लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, ये आपका जीवन भर पीछे नहीं छोड़ने वाली कॉन्सेप्ट एक होता है। मैं आपको रिलेटेड रहा हूँ, बेसिक्स चाहिए बच्चा कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। जब आपके पास टू वेरिएबल्स में होगा तो आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, 3 वेरिएबल्स में आएगा 3 इक्वेशन, हालांकि 3 वेरिएबल्स में आपसे कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर 3 वेरिएबल्स में आएगा तो आपके पास 3 इक्वेशंस वो देगा। एक वेरिएबल में आएगा 1 इक्वेशन दी, 2 वेरिएबल में आएगा 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल में आएगा 3 इक्वेशन देगा। ओके, चलिए तब तक के लिए मिलेंगे आपके बाद, बाय।